शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने अवचेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देगा तब आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी मनुष्य अपने अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में आपको भी पता होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया भी उत्पन्न होती है। यही आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती है वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है, चाहे यह काम आपने सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की कायाकल्प करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बाह्य स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें समय और श्रम की मात्रा अधिक लगती है। यही कारण है कि हम यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई है। मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को अपने जीवन से दूर करने के लिए इनके मूल कारण को दूर करना होगा। इसका एक ही तरीका है, यानी जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं वे विचार और तस्वीरें जो आप इनमें भरते हैं। यदि आप इनके कारणों को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह बहुत ही आसान है। मनुष्य असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहता है। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। यह पुस्तक सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको बताती है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, भय के बजाय आत्मविश्वास तथा विश्वास का अनुभव करेंगे। यह आपके लिए अद्भुत वरदान हो सकते हैं। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। भय के कारण उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना तरबतर बह रहा था, क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्हें हजारों की भीड़ के सामने मंच पर आकर गाना था। कंपकंपाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैं नहीं गाऊंगा, सभी व्यक्ति मेरे पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। जैसे ही वे अपने रूम में जाने के लिए मुड़े तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, मेरा कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे पुनः मंच पर तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने को आदेश दिया कि मैं गाना चाहता हूं। उनका यह आदेश अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अब मैं गाने वाला हूं। उनके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके अंदर की असीमित शक्तियों को स्वतंत्र कर दिया। वे समय पर मंच पर गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया और श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कैरूसो ने मस्तिष्क के दो स्तरों को ही समझा था, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रियाशील रहता है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन भय, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लगे
तो आप भी महान केरूसो के उदाहरण से कुछ सीख सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपनी अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। कप्तान चेतन मन है। चेतन मन समुद्री जहाज के एक कप्तान की तरह होता है। वह जहाज को दिशा देता है, वह इंजन रूम के व्यक्तियों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि वे कहां जा रहे हैं, वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के व्यक्ति कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उन्हें पता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसलिए वे कप्तान से बहस नहीं करते हैं। वे सभी तो चुपचाप कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है। जैसे आपसे जुड़े सभी मामलों का आपके शरीर और आपके परिवेश, चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि स्वयं से आप बार बार कहेंगे कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तब भी आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की है। पिछले क्रिसमस पर नीना डब्लू नाम की एक युवती दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा बीवरली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी कि वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगी। जब नीना एक दुकान के सामने से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे पाने वाली नजरों से देखा, किंतु उसकी कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह स्वयं से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन तभी उसे मेरी बात याद आ गई कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। बैग को देखते हुए उसने फिर कहा कि यह बैग मेरा है और यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम डिनर पर नीना अपने मंगेतर से मिली। उसके हाथों में रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा था। नीना ने उसे सांस रोककर खोला। यह वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीदों से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। नीना ने मुझे बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह मुझे मिला। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चीजें कहाँ मिलेंगी। वे सभी चीजें मुझे अपने अंदर के शाश्वत खजाने से ही